Let's understand SQL. SQL stands for Structured Query Language. ये एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है जो यूज होती है कम्युनिकेशन के लिए डेटाबेस के साथ। तो बेसिकली अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो क्या होता है, हम कह सकते हैं ये अ स्टैंडर्ड लैंग्वेज which is used for or communicate with database। तो एसक्यूएल क्या है? एसक्यूएल है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, और ये एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है जो कि यूज होती है कम्युनिकेट किसके साथ? डेटाबेस के साथ करने के लिए। डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करने के लिए होती है। तो डेटाबेस होता क्या है, हमें पहले ही जानना जरूरी है कि व्हाट इज डेटाबेस। ओके, तो डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस स्टैंड फॉर एक ऐसा क्लाउड या सॉफ्टवेयर जहां पर कलेक्ट बहुत सारा डेटा पड़ा हो, ठीक है। और मेनली कैन से दैट ऐसी चीज जहाँ पे डेटा ऑर्गेनाइज में पड़ा हो, कलेक्शन ऑफ डेटा पड़े हो, जिसे हम जहाँ से हम लोग अपना इंफॉर्मेशन में काम लाइक डेटा एक्सट्रैक्ट कर सके। तो बेसिकली क्या कह सकते हैं, डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ व्हाट, ऑफ डिफरेंट डेटा। और डेटाबेस किस लिए यूज होता है? डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए। ओके, किस तरीके से ऑर्गेनाइज करता है? टैबुलर फॉर्म में ऑर्गेनाइज कर देता है। इसे हम क्या कहते हैं? डेटाबेस। अब डेटाबेस में भी ना हमारे पास दो टाइप के डेटाबेस आ जाते हैं, और वो दो टाइप के डेटाबेस क्या हैं? अगर मैं बात करूं डेटाबेस की, तो इसमें दो टाइप के आते हैं। एक तो होता है हमारा क्या, DBMS, और एक क्या होता है हमारा RDBMS। डेटाबेस DBMS स्टैंड फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और RDBMS स्टैंड फॉर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। तो DBMS जो होता है बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है। DBMS क्या है? कि एक सॉफ्टवेयर है जिसका काम होता है क्या, डेटा को मैनेज करना, कंट्रोल करना, और अलाउ करना यूजर को किसमें वो क्रिएट कर सके, एक्सेस कर सके या मैनिपुलेट कर सके डेटा। तो डीबीएमएस का क्या मेनली काम क्या है? डीबीएमएस मेनली काम करता है किस बेस पे? एक, ये तो स्टोर करता है डेटा को, एंड ऑर्गेनाइज करता है। क्या करता है? स्टोर एंड ऑर्गेनाइज करता है। क्वारी को प्रोसेस करता है, कोई भी क्वारी जो हमें चाहिए इसमें डेटा के अंदर, उसको प्रोसेसिंग यही करता है। डेटा की इंटीग्रिटी डेटा की इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी भी यही देखता है डीबीएमएस। ट्रांजैक्शन का भी मैनेजमेंट यही करता है, ठीक है। जो था हमारा डीबीएमएस। डीबीएमएस जो है ये इसमें, तो हम जितने भी ये सॉफ्टवेयर पढ़ते हैं ना, सब आरडीबीएमएस में आते हैं। आरडीबीएमएस में ही आता है क्या, हमारा एसक्यूएल,
MySQL, SQL Server, Oracle, Azure, PostgreSQL और SQL Lite। ये नहीं, जितनी भी चीज़ें हैं ये सब इसके अंदर ही आती हैं, और ये सारा क्या है, RDBMS का ही पार्ट है। RDBMS जो कि हमने बताया था क्या होता है कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। स्पेलिंग मत देखना, मेरी स्पेलिंग थोड़ी खराब रहती है, नॉलेज पे जाना है। इसका मेनली क्या काम होता है, जो डेटा है उसको एक टेबुलर फॉर्म में ऑर्गेनाइज करना या रखना, साथ साथ एक या और मोर देन दो, टू और मोर देन टू टेबल्स को किसी एक पर्टिकुलर कीज के साथ डिफाइन करना। ठीक है, तो ये आरडीबीएमएस होता है। बेसिकली आरडीबीएमएस क्या होता है, ये ऐसा सिस्टम है जो आपको एक टेबलर फॉर्म में शो करेगा और साथ साथ कहीं ना कहीं आपको ये डिफाइन करेगा, ये समझाएगा किसी पर्टिकुलर की के साथ कि आप एक और दो टेबल के साथ कैसे एक रिलेशनशिप में डाल सकते हैं, इसलिए जो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहा गया है। ओके, अब बात करते हैं मेन चीज एसक्यूएल की, कि एसक्यूएल क्या होता है। ठीक है, एसक्यूएल से हमने ये फुल एसक्यूएल स्टैंड फॉर, ये तो पता है हमें ये क्या होगा, एक स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, ओके। बेसिकली एसक्यूएल किस लिए यूज होता है, एक तो डेटा को स्टोर करने के लिए, किस लिए यूज होता है, स्टोर करने के लिए और मैनिपुलेट करने के लिए और डेटा को रिट्राइव करने के लिए। ठीक है, कहाँ से, आरडीबीएमएस से। ठीक है, सो एसक्यूएल कहीं ना कहीं आरडीबीएमएस का ही एक पार्ट है, इसका RDBMS रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, अब समझते हैं जो हम जितने भी डेटा जो हमने चीजें पढ़ी, जैसे मैनिपुलेट करना, डाटा रिटाइप करना, स्टोर करना, इनको करने के लिए क्या क्या कमांड्स यूज होगी, किस तरीके से काम करेंगे। तो बेसिकली क्या पढ़ेंगे हम लोग, टाइप्स ऑफ कमांड इन एसक्यूएल। ओके, सबसे पहले आती है DDL, इसे हम क्या बोलते हैं, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ओके, अब इसके अंदर भी बहुत सारी मल्टीपल क्वेरीज लिखने के लिए चीजें होती हैं जो भी हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद आती है DML, एक एक करके इनको सबको एक्सप्लेन करेंगे आगे। जैसे डेटा मैन्युपुलेशन, डेटा मैन्युपुलेशन लैंग्वेज, जैसे हम कहते हैं DML। DML के बाद आता है DQL। DQL डेटा क्वेरी लैंग्वेज।
और डी की बात आती है DCL, जिसे हम कहते हैं डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। फिर आता है TCL, जिसे हम कहते हैं ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ओके, तो डेटा DDL मतलब होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, DML फॉर डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, DQL डेटा क्वेरी लैंग्वेज, DCL डेटा कंट्रोल लैंग्वेज और TCL ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ये पढ़ना है। DDL नॉर्मली क्या होता है, डेटा को डिफाइन करता है। इसमें हम समझेंगे कैसे डेटा को क्रिएट करते हैं, कैसे उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन डालनी है वो करते हैं, कोई टेबल डिलीट करनी तो टेबल डिलीट कैसे होगी, सारा डेटा रो उसके साथ कैसे डिलीट होगा, रिनेम कैसे होनी चाहिए, ये सब हमारे DDL में आते हैं। DML में आते हैं हमारी मेन चीजें। अगर कोई डेटा ऑलरेडी अपलोडेड है या फिर आप नया डेटा ऐड करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं DML में इंसर्ट आता है, अपडेट आता है, डिलीट आता है। अगर आपको ऑलरेडी अपडेटेड होगा तो कहीं ना कहीं अपडेट आएगा, इसमें डिलीट आएगा। फिर आता है डेटा क्वेरी लैंग्वेज, सबसे मेन होता है डेटा क्वेरी लैंग्वेज। इसके अंदर आती है हमारी सेलेक्ट कमांड। ओके, जिसके थ्रू आप पूरा डेटा रिट्राइव कर सकते हो। तो DQL डेटा क्वेरी लैंग्वेज जो हमारा मेनली सेलेक्ट कमांड के लिए काम करता है, इसमें एक ही कमांड आती है सेलेक्ट। फिर आता है DCL, DCL होता है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। इससे आप समझ पा रहे हो, अगर कंट्रोल की बात हो रही है तो कहीं ना कहीं हम परमिशन दे रहे होंगे एक यूजर को या मैनेजर को, जो भी इस डेटा को यूज करेगा, कि वो कैसे वो ग्रांट कर सकता है या रिवोक कर सकता है किसी भी एक्सेस को। तो ग्रांट भी यूज करते हैं किसी को एक्सेस देने के लिए और रिवोक यूज करते हैं वो एक्सेस को रिमूव करने के लिए। फिर आता है TCL, कहीं ना कहीं इसकी बात करें तो ये ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज होता है। इसमें आते हैं कमिट, रोल बैक, सेव पॉइंट। ओके, ये होते हैं। तो ये बेसिकली कमांड्स हम अगली क्लास में खत्म करेंगे। बाकी आप हैप्पी विथ डेटा, इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ साथ जितने भी क्लास में अभी तक जो भी ये हुआ है, इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स कर दें। थैंक यू।